हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में जिन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। इस दिशा में सबसे पहला प्रयत्न राजा राम मोहन रॉय ने किया था, जिनके बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनका जन्म जो हुआ था बंगाल में हुआ था 1774 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो जिसमें आप +1 करके 1774 ईस्वी में इसको इजीली याद कर सकते हैं। इन्होंने देखिए सबसे पहला प्रयास किया था, इसीलिए इनको नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोला जाता है। 15 साल की उम्र में सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था, जो कि इनका मेन मोटिव था कि पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए सती प्रथा को, और बाद में इस मोटिव में वो सफल भी हुए थे। ठीक है, इस प्रयास में वो पूर्णतः सफल भी हुए थे। पिता का नाम रमाकांत रॉय था और माता का नाम तारिणी देवी था। इनका जो पहला ग्रंथ या बुक जो थी तोहफत उल मुहद्दीन, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जो व्यक्ति थे, इनको क्या कहते हैं, काफ़ी लैंग्वेज का नॉलेज था, जैसे कि फारसी है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो इनको काफ़ी लैंग्वेज की नॉलेज थी। ठीक है, तो सबसे पहला इनका जो बुक था तोहफत उल मुहद्दीन फारसी भाषा में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट, और हिंदी में एकशरवाद को उपहार। तो इस बुक के माध्यम से उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया था। ठीक है, 1815 ईस्वी में इन्होंने आदमी सभा का निर्माण किया था और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने 1820 ईस्वी में प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस बुक लिखी, जो कि ईसाई धर्म के बारे में थी। दरअसल बात यह हुई थी, जब ये हिंदू धर्म में कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तभी इनको ईसाई धर्म प्रचारकों ने इनको अपने ऑफर दिया कि आप ईसाई धर्म को क्या कहते हैं अपना सकते हैं। तो इन्होंने ईसाई धर्म को पढ़ा और उसके बारे में जाना, उसमें भी उन्होंने कुरीतियों को देखा, उन कुरीतियों के बारे में इस बुक में लिखा उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस में, जो कि 1823 ईस्वी में जॉन डिग्री के प्रयासों से ब्रिटेन में भी प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये जितना भी लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन पॉइंट मैंने लिखे। ठीक है, जो पिता और माता का नाम है शायद ना आता हो किसी एग्जाम में, और सभी मेन है। ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो कि हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए एक सभा का आयोजन करती थी। ठीक है, उसी को ब्रह्म सभा बोलते थे। ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन राय ने मेनली किस चीज़ का विरोध किया था, किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था? उनमें से मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बुक भी लिखी है, सती प्रथा मेन इनका मोटिव था, धार्मिक भेदभाव को भी विरोध करते थे, जो वर्ण व्यवस्था उनका विरोध करते थे, बहुपत्नी प्रथा और वैश्यागमन, इन कुरीतियों का विरोध किया था मेनली इन्होंने। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके प्रयास थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। 1815 ईस्वी में आदमी सभा की, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1817 में हिंदू कॉलेज। किसके प्रयास से? डेविड हेयर के सहयोग से। ठीक है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या प्रयास किए वो भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में 1821 ईस्वी में इनकी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, और ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में 1822 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, सामाजिक प्रयास क्या थे? जैसा कि पहले बता चुका, सती प्रथा का ये पूर्णतः विरोध करते थे। इस प्रयास में इस वजह से इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने अपने काफ़ी विचारों को रखा, जिसके बाद 1829 में इनको सफलता मिली। 1829 में और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसके प्रयास से? राजा राम मोहन रॉय, और किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, जो कि हमारे गवर्नर थे। ठीक है, उस समय 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय द्वारा ब्रिटेन भेजा गया, और राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने ही दी थी, जो कि एक मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो 1830 ईस्वी में क्यों भेजा गया था? क्योंकि ये इसलिए भेजा गया था क्योंकि अकबर जो थे वो उनको पेंशन कम दी जा रही थी, और अंग्रेजों द्वारा जो व्यवहार था उनके प्रति, वो भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था, जिससे उन्होंने अपना दूत बना के राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटेन भेजा था अपनी बात को वहाँ पे रखने के लिए। ठीक है,
तो अब ये गए कैसे, समुद्र मार्ग पार करके गए थे, और ये समुद्र मार्ग पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। दरअसल बात यह थी कि उस समय एक ये कुरीति भी थी कि जो समुद्र मार्ग पार करता है वो क्षुद्र बन जाता है, यानी कि उसका नाश भी हो जाता है। ठीक, तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए वो समुद्र मार्ग पार करके गए थे, और उन्होंने इस चीज़ को साबित किया। ठीक है, 1833 में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी तरह राजा राम मोहन राय का अंत हो जाता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।